अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस टाइम मैं वॉक कर रही हूँ छत पे। और इस टाइम मैं छत पे वॉक कर रही हूँ। आपने खुद भी सुनी हो कि चिड़ियों की आवाज़ें कितनी प्यारी आ रही हैं। सुबह सुबह छत पे ज़रूर सैर किया करें। गांव में तो वैसे ही बड़ा प्यारा मौसम होता है। छत पे सैर किया करें जब हम सारा कुछ इतना पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं दूर से, इस तरह जंगल दरख्त और पानी, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो वैसे ही दिमाग इतना सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है। मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैं छत पे वॉक कर रही थी, इतना सुकून मिला था दिमाग को। और आज मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं, वो बाज़ार से नाश्ता ले आए थे। क्योंकि वो अक्सर जब घर होते हैं तो उनको यही होता है, वो नान खा लेते हैं या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इधर हम दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे और मुझे आज बहुत से काम करने थे, साथ मुझे थोड़ा सा बाज़ार भी जाना था, एक दो चीज़ें लानी थी, किचन की चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वो लेके आनी थी। सॉरी, मेरी इस टाइम आवाज़ आपको भी थोड़ी अजीब लग रही होगी। मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मुझे अपनी वीडियो भी डालनी थी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। इधर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के नाश्ता कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे, मजाक हंसी मजाक काफ़ी चल रहा था। और मुझे आज इतने ज़्यादा काम भी करने थे। काम तो खैर डेली होते ही हैं, घर के काम होते हैं, हम सारा दिन इतने बिजी रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। फिर मैंने नाश्ते के बाद चाय पी थी, चाय पीने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। बेडरूम, आज मैं काफ़ी दिन बाद अपने बेडरूम में आई थी। इस रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, जितनी देर गर्मियाँ रहती है मैं इस रूम में आती नहीं हूँ। मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। ये हमारा रूम दरमियान में है तो इस वजह से मैं इस रूम में आती कम हूँ। सर्दियाँ तो हमारी ऐसे ही गुजर जाती हैं इसी रूम में ही। और गर्मियों में तो हम इस रूम में बिल्कुल भी नहीं आते। आपने भी देखा होगा, मैं बेड पे बैठ ही नहीं सकती हूँ गर्मियों में, मुझे इतनी गर्मी लगती है। मैं दूसरे रूम में ज़्यादा रहती हूँ, चारपाई पे सुकून रहता है गर्मियों में। वैसे भी मैं ये बेड पे बैठा भी नहीं जाता, इतनी हीट होती है। इधर मैं बेड की चादर बिछा रही हूँ और मैं बैठ के चादर सीधी कर लूँगी। और ये जो चादर मैं बिछा रही हूँ ये मेरी जहेज़ की चादर है और मेरी अम्मी की पसंद की है। जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपनी अम्मी को बोला था मुझे ये चादर नहीं अच्छी लगती। अम्मी कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, और ये मेरी अम्मी की पसंद की चादर थी और मैं इतने शौक़ से इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि अम्मी के हाथ की चादर है ये। सारा खैर सारा कुछ तो उन्होंने ही दिया होगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि माँ ने बड़े शौक़ से ये वाली चादर रखी थी क्योंकि ये अम्मी को पसंद थी। इधर मैं अपनी चीज़ें ठीक कर रही हूँ। मेरी ड्रेसिंग की हालत भी इतनी बुरी हो रही थी। जब हम काफ़ी दिन तक एक रूम में जाते ही नहीं है, गए हैं बस कोई चीज़ उठाई और वापसी, हमने गौर भी नहीं की क्या हो रहा है रूम में क्या नहीं, तो फिर यही हालत हो जाती है अपने घर की। मैंने आज अपना ये रूम साफ़ किया था। मेरी ये आदत है, वैसे मैं डेली अपना एक एक रूम साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिन से इस रूम में आई नहीं थी। और ये जो बेड के दराज हैं वो मैंने साइड पे लगा दिए हुए हैं क्योंकि बेड के साथ जगह नहीं थी। एक साइड पे दरवाज़ा आ रहा था, एक साइड पे दीवार आ रही थी, उसकी वजह से मैंने वो एक साइड पे ही रखे हुए थे बेड के दोनों दराज। इधर मैं झाड़ू लगा लूँगी। फिर इसके मुझे बाज़ार जाना था, अभी मैं बाज़ार में ही थी, अभी मैं चीज़ें ले रही थी, बहुत सी चीज़ें और भी लेनी थी। और मुझे कॉल आ गई थी कि हमारे बहुत करीबी आदमी हैं, उनकी डेथ हो गई थी। और जब भी हमें कॉल आई इतना चल के जाना पड़ता है बाज़ार। मैं और मेरी जेठानी जी हम बाज़ार निकले थे, हमें कॉल आई, हम उसी तरह बाज़ार से घर वापस आ गए। हमने एक दो चीज़ बस ली थी और मैं जल्दी जल्दी से बस फ्रिज में वो चीज़ें रख के मैं और मेरे हस्बैंड फिर निकल गए थे उधर बाइक पे। 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र था जो हमने किया और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई थी। जाते हुए भी बारिश थी और आते हुए भी बारिश ही थी। बारिश में सफ़र किया और बारिश में ही हम गए भी और आए भी। 6 साढ़े अगर हम 3.5 3 घंटे लगाए
तो 7 घंटे हो गए, 7 घंटे का सफ़र हमने बारिश में किया था और मेरी इतनी बुरी हालत थी, बुखार इतना तेज़ था। जाते हुए तो फिर थोड़ी धूप निकल आई थी, लेकिन आते हुए 1 मिनट भी बारिश नहीं थी रुकी। और फिर आते हुए हम बाज़ार से रोटियां ले आए थे, रोटी भी बाज़ार से ले आए थे और सालन भी हमने बाज़ार से ही ले लिया था, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाके आटा गूंद के रोटी बना लूँगी। हम उधर रात रहे थे, तो फिर कुछ भी इस तरह का फ्रिज में नहीं था। आटा होता भी तो वो बनाने के काबिल नहीं था होना। वैसे भी जब हम इतना ज़्यादा सफ़र करके कहीं आ रहे होते हैं कहीं से, तो घर जाके हम 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद ही हम कुछ कर कर सकते हैं। नहीं तो हम में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम कुछ कर सकें। ये खाना खाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद हम मेरे हस्बैंड फिर से बाहर चले गए थे और मैं सो गई थी। जब सो के उठी और मुझे इतना तेज़ बुखार। ये मेरे रात के बर्तन है, मैं रात को सेहत की वजह से बर्तन वाश करके नहीं थी सोई। और देखें, इंसान जब बीमार हो जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये हालत हो जाती है हमारे घर की। हम एक दिन के लिए जब बीमार होते हैं, रात को मैं मेडिसिन खाई, मेरे हस्बैंड ने मेरे पट्टियाँ की थी माथे पे और फिर मैं सो गई थी। मुझे थोड़ा सुकून मिला था, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन अब मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। बारिश ज़्यादा आने की वजह से हमारा पंप भी नहीं चल रहा है, तो पता नहीं उसे क्या मसला। को उन्होंने नहीं था बोला पट्टियाँ करने को। फिर पट्टियाँ की, मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन खाई, थोड़ा सा सुकून मिला था मुझे। लेकिन फिर से वही हालत थी, सारी रात कभी उठ रही थी कभी सो रही थी, ऐसे ही गुजरा। और सुबह मैंने ये दूध गर्म कर लिया। जितना रास्ता हमने तय किया था, 3.5 घंटे का सफ़र था और सारे रास्ते बारिश ही थी। कहीं भी ऐसा नहीं था रास्ता जहाँ बारिश ना आ रही हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।